गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी कविता चांद का कुर्ता के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस कविता के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। और इस कविता में यह बताया गया है बच्चों, कवि के द्वारा कि एक छोटा बच्चा जो कि चांद है, वह अपनी माता से जिद कर रहा है कि वह किस बात की जिद कर रहा है कि उसको एक कुर्ता सिलवा दो। अब माँ के दुख दर्द को, माँ अपने बच्चे के दुख दर्द को अच्छी तरह से समझती है। उसकी मजबूरी क्या होती है कि वह चांद को किस आकार का कुर्ता सिलवाए, क्योंकि चांद क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो माँ को यह चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि वह उसे उसका कुर्ता किस आकार का सिलवाए। बच्चों के सवाल क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। वह हर बात की क्या करते हैं, जिद कर बैठते हैं, और उनकी मांगे जब तुरंत मान ली जाती है तो वो क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। और जब उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो वह दुखी हो जाते हैं। तो बच्चों, इस कविता में हम ये समझाएंगे कि चांद किस प्रकार अपनी माँ से जिद करता है और माँ उसको किस तरह का जवाब देती है। तो आइए हम ये कविता पढ़ते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। तो बच्चों, चांद क्या कर रहा है, यहाँ पर हट कर रहा है। हट का मतलब क्या होता है, जिद करना। चांद अपनी माता से जिद कर रहा है कि मुझे ऊन का एक मोटा झिंगोला सिला दो। झिंगोला का मतलब आपको समझ में आता है बच्चों? झिंगोला मतलब क्या होता है, एक ढीला ढाला कुर्ता। और हट का अर्थ क्या होता है, जिद। तो चांद क्या कर रहा है, माँ से एक मोटा ढीला कुर्ता सिलवाने की जिद कर रहा है। तो आइए हम देखते हैं माँ क्या कहती है। या सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। अब चांद क्या कह रहा है कि सनसन करती हवा, यानी रात भर जो क्या होता है, तेज़ हवा चलती है, और उसके कारण चांद को क्या होता है, सर्दी लगती है। वह ठिठुर ठिठुर कर अपनी यात्रा पूरी करती है। चांद को रात भर आसमान में अपनी यात्रा करनी होती है। तो चांद कह रहा है कि वह ठंड के कारण मरता रहता है और सनसन हवा चलती है। अब उसे सफ़र कहाँ का करना है, आसमान का सफ़र करना है। और मौसम कैसा है, जाड़े का। जाड़े का मतलब सर्दी का मौसम है। तो वो माँ से कह रहा है, या तो मुझे कोई कुर्ता सिलवा दो, नहीं तो कोई कुर्ता मुझे भाड़े का ही दिलवा दो। अब भाड़े का मतलब क्या होता है, किराए का। मतलब कोई किराए का कुर्ता ही दिलवा दो। तो माँ बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। अब माँ अपने बच्चे से क्या कह रही है कि अरे सलोने, तुझे भगवान कुछ जादू टोने ना लगे। और जाड़े का मौसम है और वह क्या डरती है, एक नाप का तुम्हें कैसे मैं तुम्हें कुर्ता सिलवा दूँ, क्योंकि मैं तुम्हें एक नाप में नहीं देख पाती हूँ। क्या होता है चांद का, कभी चांद का आकार बढ़ जाता है और कभी चांद का आकार घट जाता है। तो माँ उससे कहती है, उसका कुर्ता कैसे एक नाप का मैं सिलवा दूँ। कभी एक उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन, ऐसा भी करता है, नहीं किसी को आँखों को तो दिखलाई पड़ता है। अब चांद क्या होता है, कभी 1 उंगल भर चौड़ा हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है,
कभी वह पूरा गोल हो जाता है तो क्या होता है, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है। चांद क्या करता है, कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। तो माँ कह रही है कि वह उसका कुर्ता किस नाप से सिलवाए, क्योंकि उसका आकार रोज अलग अलग बदल जाता है। तो माँ के कहने का मतलब है, जब आकार बदल जाएगा तो वह उसका कुर्ता कैसे सिलवाएगी, और वह किसी की आँखों को दिखलाई पड़ता है। तो यहाँ पर माँ उसको समझा रही है कि चांद जो उसका बेटा है, तो कि वह उसका कुर्ता नहीं सिलवा सकती, क्योंकि उसका आकार रोज़ दिन ब दिन अलग अलग रूप में बदल जाता है। तब चांद कहता है, अब तू ही ये बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब वह पूछ रहा है कि एक ऐसा झिंगोला सिलवा दो जो कि मेरे बदन का अर्थ क्या होता है, शरीर। तो बच्चों, इस कविता में ये समझाया गया है कि चांद का आकार अलग अलग रूप में बदल जाता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो वह उसको माँ बोल रही है कि वह उसका कुर्ता नहीं सिलवा सकती। आपने रात में आकाश में चांद को अलग अलग रूपों में देखा है। चांद की बदलती आकृति का कारण आपको बताना है कि वह क्यों बदल जाता है। चांदनी रात में घूमने से आप जब चांदनी रात में घूमते हैं तो आपको क्या क्या अनुभव होता है, यह आप इस कविता में हमें बताएं। तो बच्चों, आपको ये कविता समझ में आई कि क्या है इस कविता में?